हेलो एवरीवन। आज हमारे हिंदी का चौथा प्रैक्टिस सेट है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि यह जो प्रैक्टिस सेट है ना, ये यूपीएसआई 2021 का ही पी/क्यू है। चलिए आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि अपभ्रंश में कितने स्वर मौजूद थे। ऑप्शन दिया है 6, 7, 8 या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए 8 स्वर मौजूद थे, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। कौन कौन से थे? आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए और ओ। ठीक है, ये हमारे जो 8 स्वर थे ना, ये आपके अपभ्रंश में मौजूद थे। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, पुल्लिंग पूछा है। ठीक है, ऑप्शन में दिया है यशस्वी, हथिनी, अभिनेत्री या फिर आँख। तो यशस्वी जो है ना आपका, ये पुल्लिंग शब्द है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। बाकी हथिनी, अभिनेत्री और आँख आपका ये स्त्रीलिंग वाले शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है निर्गुण कवियों में सर्वाधिक शिक्षित संत इनमें से कौन है। आपसे पूछा सर्वाधिक शिक्षित संत कौन है निर्गुण कवियों में, तो आपके कौन है वो है आपके सुंदरदास, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। अगर हम बात करें सुंदरदास की, जो सुंदरदास जी है ना, ये दादू दयाल के शिष्य थे। अच्छा, इनकी रचनाएं कौन कौन सी? तो देखिए एक है ज्ञान समुद्र और एक है सुंदर विलास। तो ये आपके सुंदरदास जी की रचनाएं हैं। आगे चलें क्वेश्चन नंबर 4 पे। कह रहा है इनमें से कौन सा शब्द भूगोल का विलोम है। भूगोल का विलोम पूछा है। ऑप्शन दिया है पृथ्वी, साहित्य, इतिहास या फिर खगोल। तो देखिए भूगोल का विलोम खगोल होता है। क्या होता है? भूगोल का विलोम खगोल होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगर देखिए यहाँ पे दिया है पृथ्वी, तो पृथ्वी का अगर आपसे विलोम पूछे तो पृथ्वी का विलोम आकाश होता है। क्या होता है? आकाश होता है। क्वेश्चन नंबर 5, इनमें से कौन सा शब्द अर्क का अनेकार्थी शब्द है। अनेकार्थी मतलब जिसके एक से ज़्यादा अर्थ होते हैं। तो अर्क का अनेकार्थी पूछा है। ऑप्शन में दिया है इंद्र, विष्णु, पहाड़ या फिर चंद्रमा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा, इंद्र। ठीक है, अगर हम बात करें कि अर्क के और कौन कौन से अनेकार्थी शब्द होते हैं, तो देखिए एक होता है सूर्य, रस, तांबा और मदार। ठीक है, सूर्य, रस, तांबा और मदार, ये किसके हैं? ये अर्क के अनेकार्थी शब्द हैं। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 6। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। कह रहा है यथाशक्ति में कौन सा समास है। ऑप्शन में कह रहा है कर्मधारय, संबंध तत्पुरुष, अव्ययी भाव समास या फिर कर्म तत्पुरुष। तो इसमें आपका होगा अव्ययी भाव समास, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। यानी यथाशक्ति में आपका अव्ययी भाव समास होता है। अगर हम बात करें अव्ययी भाव समास की, तो जिस समास में प्रथम पद आपका अव्यय होता है, ठीक है, तथा जिसका अर्थ प्रधान होता है, ठीक है, उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है विशेषण मूलतः कितने प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार, 7 प्रकार, 5 प्रकार या फिर 6 प्रकार के। तो ये विशेषण होते हैं आपके 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक और सार्वनामिक विशेषण होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है पिता के घर पर रहने वाली युवती के लिए इनमें से कौन सा शब्द उपयुक्त है। मतलब एक शब्द बताना है कि पिता के घर पर रहने वाली युवती को क्या कहा जाता है। ऑप्शन में दिया है सुहागिनी, सुहासिनी, सिक्ता या फिर गृहिणी। तो क्या कहते हैं उसको? हम सुहासिनी कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है, कि जिसका पति जीवित हो उसे क्या कहते हैं। तो उसको हम सधवा कहते हैं। क्या कहते हैं? सधवा। और जिसकी पत्नी साथ हो उसको हम सपत्नीक कहते हैं। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है इनमें से अधिकरण का बोधक चिन्ह कौन सा है। ठीक है, ये कारक से आपका क्वेश्चन है। अधिकरण कारक का आपसे चिन्ह पूछा है, या से होता है, में होता है, को होता है या फिर ने होता है। तो होता है में, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, तो अधिकरण कारक का जो विभक्ति चिन्ह है वो आपका में होता है। ठीक है, और कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह पूछे तो ने होता है। तो ने किसका होता है? कर्ता कारक का, और में होता है आपका अधिकरण कारक का। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है इनमें से री क्या है। मतलब जो री है वो क्या है? क्या ये व्यंजन है या स्वर है या फिर दोनों है या फिर संयुक्त व्यंजन है। तो जो री है ना आपका, ये आपका स्वर है। क्या है? स्वर, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें हिंदी वर्णमाला में, तो हिंदी वर्णमाला में आपके 11 स्वर होते हैं। ठीक है, जिसमें आपका री भी आता है। चलिए आगे चलते क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है गीता ने पुस्तक पढ़ी, गीता ने पुस्तक पढ़ी, इस वाक्य में कौन सा काल है। आपसे काल पूछा है, तो इसमें आपका पूर्ण वर्तमान काल है। कौन सा? यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगर हम बात करें पूर्ण वर्तमान काल की, तो देखिए क्रिया का वह रूप जिससे यह पता चलता है कि कार्य अभी पूर्ण हुआ है उसे पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। ठीक है, क्या हुआ है? कार्य अभी पूर्ण हुआ है, उसे हम पूर्ण वर्तमान कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे कहा है ना, क्वेश्चन में दिया है गीता ने पुस्तक पढ़ी, यानी कार्य पूर्ण हो गया है। ठीक है, अब कब? वर्तमान समय में। ठीक है, तो क्या है? पूर्ण वर्तमान काल है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल
सही जवाब है। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 12, कह रहा 16 मात्राओं वाला छंद कौन सा है? मतलब ऐसा कौन सा छंद है जिसमें 16 मात्राएं होती हैं? क्या दोहा में होती हैं, चौपाई में होती हैं, घनाक्षरी में होती हैं या फिर रोला में होती हैं? तो देखिए जो चौपाई है ना, इसमें आपके 16 मात्राएं होती हैं। ठीक है, अगर हम बात करें चौपाई की, तो चौपाई आपका एक सममात्रिक छंद है। पूछ देगा आपसे कि चौपाई कैसा है, सममात्रिक है, अर्ध सममात्रिक है, विषम मात्रिक है। तो जो आपका चौपाई है ना, ये आपका सममात्रिक छंद है। और इसमें ठीक है, जो चौपाई है इसमें आपके जो 4 चरण होते हैं ना, और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती है। तो चौपाई की बात करें तो चौपाई एक सममात्रिक छंद है जिसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 13, कह रहा इनमें से कौन सी भाषा का विकास मागधी अपभ्रंश से हुआ है? ठीक है, मागधी अपभ्रंश से पूछा है। क्या बघेली का, अवधी का, गढ़वाली का या फिर मगही का? तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, यानी कि मगही का। अगर हम बात करें अर्धमागधी अपभ्रंश, देखिए अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी और पूर्वी हिंदी ये आपकी अर्धमागधी अपभ्रंश के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14, कह रहा इनमें से कौन सा शब्द अग्नि का पर्यायवाची नहीं है? ध्यान दीजिएगा, पूछा है नहीं है। ए में दिया है वैश्वानर, बी में अनल, सी में अमी और डी में रोहितासव। ठीक है, कौन सा होगा इसमें? इसमें आपका अमी, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। क्योंकि देखिए पूछा है नहीं है, तो वैश्वानर भी होता है, अनल भी होता है और रोहितासव भी होता है। ठीक है, लेकिन अमी नहीं होता है। ठीक है, अच्छा अगर पूछ दे कि अग्नि के अन्य पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं, तो देखिए एक होता है आपका ज्वाला, दहन, धनंजय, वायु सखा बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, हुतासन ये भी बहुत ज़्यादा पूछा गया है, धूमकेतु और कृषाणु ये सब किसके हैं आपके? तो अग्नि के पर्यायवाची शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर 15, यार इनमें से ठीक है, इनमें से यौगिक सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण सही है? क्या पूछा आपसे? यौगिक सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण सही है। ऑप्शन में कह रहा है वह किताब फटी है, बी में कह रहा है यह मेरा घर है, कोई आदमी रो रहा है या ऐसा आदमी नहीं देखा। तो इसमें आपका जो होगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है कि ऐसा आदमी नहीं देखा। इसमें आपका यौगिक सर्वनामिक विशेषण है। और अगर हम बात करें यौगिक सर्वनामिक विशेषण की कि किसे हम यौगिक सर्वनामिक विशेषण कहते हैं, देखिए सर्वनाम का रूपांतरित रूप, ठीक है, सर्वनाम का रूपांतरित रूप जो संज्ञा की विशेषता बताता है, किसकी विशेषता बताता है? संज्ञा की विशेषता को बताता है, उसे यौगिक सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे ऐसा आदमी, ठीक है, उतना काम, जैसा देश इत्यादि, ये सब क्या है आपके? ये ठीक है आपके यौगिक सर्वनामिक विशेषण के उदाहरण हैं। चलिए आगे चलते क्वेश्चन नंबर 16, कह रहा इनमें से वीर रस के कवि कौन हैं? क्या जयशंकर प्रसाद जी हैं, रामधारी सिंह दिनकर हैं, या फिर आपके हरिवंश राय बच्चन हैं, या फिर सियाराम शरण गुप्त हैं? कौन है इसमें? ठीक है, तो इसमें आपके रामधारी सिंह दिनकर होंगे, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है कि वीर रस के कवि कौन है? रामधारी सिंह दिनकर हैं। ठीक है, अगर हम बात करें रामधारी सिंह दिनकर की, तो रामधारी सिंह दिनकर को वीर रस का श्रेष्ठ कवि माना जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते क्वेश्चन नंबर हम 17 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, करा कुंडलिया छंद में चरणों की संख्या कितनी होती है? अब चरण आपसे पूछा है, जो कुंडलिया छंद है ना, इसमें चरणों की संख्या कितनी होती है? क्या 4 चरण होते हैं, 8 चरण होते हैं, 2 चरण होते हैं कि 6 चरण होते हैं? जो कुंडलिया है ना, कुंडलिया छंद, इसमें आपके 6 चरण होते हैं। कितने? 6, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। अगर हम बात करें कुंडलिया की, तो जो कुंडलिया होता है ना, ये दोहा और रोला के योग से मिलकर बना होता है। ठीक है, मतलब दोहा, डी फॉर दोहा और आर फॉर रोला, ट्रिक है डॉक्टर। ठीक है, क्या ट्रिक है? डॉक्टर। जो कुंडलिया है ये दोहा और रोला के योग से मिलकर बना होता है, और जो कुंडलिया है ना ये एक विषम मात्रिक छंद है। कैसा है? विषम मात्रिक छंद है। ठीक है, और इसके जो प्रत्येक चरण है ना, ठीक है, जो कुंडलिया का जो प्रत्येक चरण होता है इसमें आपकी 24 मात्राएं होती हैं। इसके प्रथम 2 चरण दोहा के और बाद के 4 चरण रोला के होते हैं। तभी ना देखिए जो स्टार्टिंग के 2 चरण हैं ये आपके दोहा के हो गए, और बाकी के जो लास्ट वाले 4 चरण हैं ये आपके किसके हो गए? ठीक है, ये आपके हो गए दोहा के। ठीक है, प्रथम 2 चरण आपके दोहा के हो गए, और लास्ट के जो 4 चरण होते हैं ये आपके रोला के होते हैं। ठीक है, इसीलिए हम कहते हैं दोहा और रोला के योग से मिलकर बनी होती है कुंडलियाँ। तो इसमें कितनी आपकी छंद, कितने चरण होते हैं? तो 6 चरण होते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, कह रहा किसका उच्चारण स्थान दंत है? मतलब दांत से हम किसका उच्चारण स्थान होता है? क्या प, ठीक है, या फिर और क्या दिया है, न, ग या फिर च? किस वर्ण का उच्चारण स्थान दंत होता है? ठीक है, बताइए। तो होता है न का। किसका होता है? न, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। देखिए त थ द ध न, ठीक है, किसका उच्चारण स्थान क्या है? दंत है। ठीक है,
अगर हम बात करें प की, तो प का जो उच्चारण स्थान होता है ना, ये आपका होता है ओष्ठ से। किससे होता है? ओष्ठ से। और जो ग है इसका होता है कंठ से। क जैसे क ख ग घ अंगा, तो किससे होता है? कंठ से। और जो च है, च छ ज ज अइया, तो इसका होता है आपका तालु से। ठीक है, लेकिन न क्या होता है? तो जो न का उच्चारण स्थान है वो आपका होता है दंत से। ठीक है, नहीं, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा महावीर प्रसाद द्विवेदी इनमें से किस पत्रिका के संपादक थे? ठीक है, क्या थे? किस पत्रिका के संपादक थे? ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है सरस्वती, बी में कह रहा है उचित वक्ता, सी में कह रहा है बनारस अखबार और डी में कह रहा है कवि वचन सुधा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही जवाब होगा, यानी कि सरस्वती बिल्कुल सही जवाब होगा ए। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है इनमें से कौन सा शब्द गौरव का विलोम है? ठीक है, गौरव का विलोम पूछा है। ऑप्शन दिया है आनंद, लाघव, आगत या फिर उत्साह। तो होगा लाघव, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, यानी पूछे आपसे गौरव का विलोम तो लाघव होता है। अगर हम वही बात करें आनंद, तो आनंद का विलोम होता है वेदना। ठीक है, क्या होता है? वेदना। अच्छा, अगर हम बात करें आगत, तो आगत का विलोम होता है अनागत। ठीक है, और उत्साह का विलोम क्या होता है? निरुत्साह होता है। और गौरव का तो लाघव होता ही है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा इनमें से नाक का बाल होना मुहावरे का क्या अर्थ है? नाक का बाल होना मुहावरे का क्या अर्थ है? ऑप्शन में कह रहा है हमेशा परेशान करना, गलत हो जाएगा। क्रोध का कारण होना, ये भी गलत है। बहुत परेशान करना, ये भी गलत है। यानी अधिक प्यारा होना, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, तो नाक, इसे अधिक प्यारा होना, तो क्या पूछा था कि नाक का बाल होना, इस मुहावरे का क्या अर्थ है? तो अधिक प्यारा होना। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 पे कह रहा इनमें से प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन है? प्रयोगवाद के प्रवर्तक पूछा है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है मुक्तिबोध, बी में दिया है निराला, सी में दिया है महादेवी वर्मा और डी में दिया है अज्ञेय। तो कौन है? अज्ञेय, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगर हम बात करें कि अज्ञेय की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं, तो देखिए एक है नदी के द्वीप, आंगन के पार द्वार, हरी घास पर क्षण भर, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ। ठीक है, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ, सदा नीरा, एक बूंद सहसा उछली इत्यादि। ये सब किनकी हैं? ये अज्ञेय जी की प्रमुख रचनाएं हैं। कौन कौन सी? नदी के द्वीप, आंगन के पार द्वार, हरी घास पर क्षण भर, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ, सदा नीरा, एक बूंद सहसा उछली इत्यादि। सब किनकी? अज्ञेय जी की प्रमुख रचनाएं हैं। अब हम पढ़ेंगे अनुच्छेद और पढ़ के हमें प्रश्नों के उत्तर देना होता है। देखिए कह रहा अनुच्छेद पढ़कर दिए गए सवालों के सही जवाब दिए, यानी क्वेश्चन नंबर 23 से 25 जो आपको जो प्रश्न दिए गए हैं वो आपके अनुच्छेद से दिए गए हैं। इसको पढ़ के ही हमें क्वेश्चन के जवाब देना होगा। ध्यान से पढ़ते हैं। दिया है कि तुलसी जैसा कवि काव्य की विशुद्ध, ठीक है, विशुद्ध मनोमयी, कल्पना प्रवण तथा श्रृंगारात्मक, रुकिए पेन को थोड़ा सा पतला कर लें, बहुत मोटा हो गया ना। ठीक है, श्रृंगारात्मक भावभूमियों के प्रति उत्साही नहीं हो सकता। उनका संत हृदय परम, आगे फिर दिया है, आगे कह रहा है उनका क्या बोला था उसमें कि उनका संत हृदय, ठीक है, उनका संत हृदय परम कारुणिक राम के प्रति ही उन्मुख हो सकता है, जो जीवन के धर्ममय सौंदर्य, मर्यादापूर्णशील और आत्मिक शौर्य के प्रतीक हैं। विजय रथ के रूपक में उन्होंने संत जीवन की रूपरेखा उभारी है और अपनी राम कथा को इसी संतत्व की, ठीक है, चरितार्थता बना दिया है। उनका काव्य भारतीय जीवन की सबसे बड़ी आकांक्षा, मर्यादित जीवनचर्या अथवा संत रहनी को वाणी देता है। धर्ममय जीवन की आकांक्षा भारतीय संस्कृति का वैशिष्ट्य है। तुलसी के काव्य में धर्म का अनावृत और अक्षुण्ण रूप ही प्रकट हुआ है। आगे कह रहा है कि मध्य युग की आध्यात्मिकता का प्रतिनिधित्व करते हुए भी उनका काव्य भारतीय आत्मा के चिरंतन सौंदर्य का प्रतिनिधि, ठीक है, प्रतिनिधि है, जो सत्य, तप, करुणा और मैत्री में ही आरोहण के देवधर्मी मूल्यों को अनावृत करता है। उनके काव्य में हमें श्रेष्ठ कवित्व ही नहीं मिलता, उनके आधार पर हम संत कवित्व की रूपरेखा भी निर्धारित कर सकते हैं। भक्ति उनके संतत्व की आंतरिक भाव साधना है। इस भाव साधना की वाणी को अप्रतिम क्षमता देकर उन्होंने निष्क्रिय दीप शिखा की भांति अपनी काव्य कला के निस्संग और निर्वैयक्तिक दीप्ति से भरा है। देखिए हमें गद्यांश पढ़ के उत्तर देना है, प्रश्न को पढ़ के फिर गद्यांश में से उत्तर ढूंढ के देना है। तो प्रश्न दिया कि उपयुक्त गद्यांश के अनुसार तुलसी के राम किसके प्रतीक हैं? तुलसी के राम किसके प्रतीक हैं?
तो इसका होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी सील, शौर्य और सौंदर्य। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा उपयुक्त गद्यांश के आधार पर तुलसी के काव्य में भारतीय जीवन की सबसे बड़ी कौन सी अभिलाषा व्यक्त हुई है। कह रहा मर्यादित श्रृंगारिकता की, राम कथा श्रवण की, राम के प्रति उन्मुखता के, या संतों की सी जीवनचर्या की। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा कि संतों की जीवन, यहाँ पे इसका ठीक है, संतों की सी जीवनचर्या की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कवि का संत हृदय परम करुणिक किसके प्रति उन्मुख हो सकता है। ऑप्शन में दिया है प्रजा के प्रति, समाज के प्रति, राम के प्रति, या फिर संतों के प्रति। तो ये आपका राम के प्रति, जैसा कि आपको पीछे दिया था इसमें, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। अब आपसे तत्सम पूछा है। ठीक है, तत्सम शब्द कौन सा होगा इसमें। ऑप्शन दिया है खेत, उद्गम, दर्शन, या फिर कोर्ट। ठीक है, तो कौन सा होगा उद्गम, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट जवाब होगा हमारा। ठीक है, अगर हम बात करें उद्गम की, तो उद्गम हमारा क्या आपका तत्सम शब्द है। अच्छा, अगर पूछे आपसे खेत, ठीक है, तो खेत आपका तद्भव है, इसका तत्सम आपका क्षेत्र होता है। खेत का क्या होता है, क्षेत्र होता है ना। और जो आगे दिया है दर्शन, तो दर्शन क्या हमारा, ठीक है, दर्शन हमारा तद्भव है, इसका तत्सम दर्शन होता है, क्योंकि देखिए यहाँ दर्शन दिया है, ठीक है, वहाँ पे दर्शन होता है। ठीक है, कोर्ट जो है वो अंग्रेजी अर्थात विदेशज शब्द है। ठीक है, तो कोर्ट क्या है, ये अंग्रेजी अर्थात विदेशज शब्द है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा इनमें से खोज, ठीक है, इनमें से खोज का अनेकार्थी शब्द कौन सा नहीं है। ध्यान दीजिएगा, कह रहा नहीं है, किसका, खोज का अनेकार्थी शब्द। ठीक है, तो अनेकार्थी बताया ही आपको हमने। ठीक है, जिसके अनेक अर्थ होते हैं उसको अनेकार्थी शब्द कहते हैं। तो इसका आपका होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि देखिए अनुसंधान, जिज्ञासा, तलाश, या फिर इच्छा पूर्ति। तो इच्छा पूर्ति यानी नहीं है पूछा आपसे, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। यानी अनुसंधान भी होता है, जिज्ञासा भी होता है और तलाश भी होता है। ठीक है, खोज का, लेकिन इच्छा पूर्ति नहीं होता है। ठीक है, अगर हम बात करके खोज के अन्य कौन कौन से अनेकार्थी शब्द होते हैं, तो देखिए एक होता है आविष्कार, ढूंढना, अन्वेषण, अनुसंधान, जिज्ञासा, तलाश, ये सब आपके खोज के अनेकार्थी शब्द हैं। राइट, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या इनमें से किस पुस्तक को व्यास सम्मान प्राप्त हुआ था। ठीक है, क्या हुआ था, व्यास सम्मान प्राप्त हुआ था। ऑप्शन में दे रहा है आत्मजयी, कामायनी, गुनाहों का देवता, या फिर गोदान। तो आपका हुआ था इसको आत्मजयी को, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही जवाब है। अगर हम बात करें आत्मजयी की, तो व्यास सम्मान पहली बार अगर पूछे आपसे कि व्यास सम्मान पहली बार कब दिया गया था, तो सन 1991 में व्यास सम्मान पहली बार दिया गया था। ठीक है, और आपसे क्वेश्चन में पूछा था कि इनमें से किस पुस्तक को व्यास सम्मान प्राप्त हुआ था, तो आत्मजयी को हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा परमेश्वर में कौन सा समास है। आपसे भी समास पूछा है, क्या तत्पुरुष समास है, अव्ययी भाव समास है, द्विगु समास है, या फिर कर्मधारय समास है। परमेश्वर यानी परम है जो ईश्वर, इसका समास विग्रह होगा परम है जो ईश्वर। ठीक है, तो इसमें आपका होगा कर्मधारय समास। ठीक है, क्योंकि देखिए ईश्वर की यहाँ विशेषता बताई जा रही है ना, ईश्वर कैसे हैं, परम है, महान है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे कर्मधारय समास होगा। अगर हम बात करें कर्मधारय समास की, तो जिसका पहला पद विशेषण होता है। ठीक है, विशेषण मतलब जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता को बताते हैं। तो देखिए यहाँ पे विशेषता बताई जा रही है कि महान है जो ईश्वर, सॉरी परम है जो ईश्वर। ठीक है, तो विशेषण, और दूसरा जो पद होता है ना विशेष्य होता है, अथवा एक पद उपमान तथा दूसरा पद उपमेय हो, वह कर्मधारय समास कहलाता है। जैसे नीलकंठ, नीला है कंठ, किसका, भगवान शिव को प्रदर्शित करता है। अगर मान लीजिए यहाँ पे कर्मधारय की जगह अगर बहुब्री तो हम यहाँ बहुब्री भी लगा देते। ठीक है, नीलकंठ में। चलिए आगे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अर्थ से जुड़ा नहीं है। ठीक है, अर्थ से जुड़ा हुआ नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अर्थ से जुड़ा हुआ नहीं है। ऑप्शन में कह रहा है हेतु, धन, चेष्टा, या फिर प्रयोजन। तो होगा आपका सी, यानी चेष्टा बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है विकास की दृष्टि से अपभ्रंश की पूर्वकालीन अवस्था का क्या नाम है। क्या हिंदी, संस्कृत, प्राकृत, या फिर आपका पाली। तो इसका आपका जवाब होगा बी, यानी प्राकृत। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, अगर हम बात करें कि हिंदी भाषा की उत्पत्ति का विकास क्रम क्या क्या, तो देखिए सबसे पहले संस्कृत है, फिर पाली है, फिर प्राकृत है, फिर अपभ्रंश है, फिर हिंदी है। ठीक है, तो संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और फिर हिंदी। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग पूछा है। ऑप्शन ए में कह रहा है अजवायन, बी में कह रहा है टोप, सी में कह रहा है पराठा, और डी में कह रहा है रसगुल्ला। तो कौन सा होगा, तो इसमें आपका
ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, अजवाइन। ठीक है, बाकी टोप, पराठा और रसगुल्ला, ये कहता है रसगुल्ला मीठा है, ये थोड़ी ना कहता रसगुल्ला मीठी है, तो रसगुल्ला क्या है, मीठा है, तो सीधी सी बात है पुलिंग हो गया। ठीक है, टोप अच्छा है, पुलिंग है, तो पराठा भी अच्छा है। ठीक है, लेकिन हम कहते हैं अजवाइन अच्छी है। ठीक है, अजवाइन डाल दी ऐसे करके, तो अजवाइन क्या है यहाँ पे स्त्रीलिंग है, बाकी टोप, पराठा और रसगुल्ला आपके पुल्लिंग शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर 33, इनमें से कौन सा शब्द अंबर शब्द का अर्थ नहीं है, अंबर का पूछा है, अर्थ नहीं है। ऑप्शन दिया है आपका वस्त्र, आकाश, कपास या फिर अध्याय, कौन सा होगा इसमें, तो आपका जो है इसमें ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, अध्याय। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, इनमें से कौन सा शब्द सौभाग्य का विलोम है, सौभाग्य का विलोम पूछा है, तो क्या सुपरिणाम होता है, सुसंगति होता है, दुर्भाग्य होता है, इनमें से कोई नहीं, तो इसका होगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब, क्योंकि सौभाग्य का विलोम पूछा है तो सौभाग्य का आपका दुर्भाग्य होता है। ठीक है, आगे चले। क्वेश्चन नंबर 35, कह रहा है साहित्य को जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब इनमें से किसने कहा है। ठीक है, साहित्य को जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब इनमें से किसने कहा है, क्या जयशंकर प्रसाद जी ने कहा है, रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है, या रामविलास शर्मा ने कहा है, या फिर महाप्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है, तो आपका रामचंद्र शुक्ल जी बिल्कुल सही जवाब होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगर हम बात करें रामचंद्र शुक्ल जी की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं, देखिए हिंदी साहित्य का इतिहास, जायसी, ठीक है, इसमें होगा जायसी ग्रंथावली, त्रिवेणी, रस मीमांसा इत्यादि, सब इनकी क्या हैं, प्रमुख रचनाएं हैं। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, कह रहा है दशानन में कौन सा समास है, दशानन मतलब 10 हैं आनंद जिसके, तो किसकी बात हो रही है, रावण की बात हो रही है। ठीक है, तो सीधी सी बात इसमें कौन सा होगा, आपका बहुब्रीहि समास होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, कह रहा आत्मजयी इनमें से किस विधा की पुस्तक है, आत्मजयी इनमें से किस विधा की पुस्तक है, क्या नाटक है, काव्य है, उपन्यास है, फिर या एकांकी है, तो ये आपकी क्या है, ये एक काव्य है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। 38 नंबर, कह रहा हर्ष, दुख, घृणा, पीड़ा इत्यादि मनोभावों को व्यक्त करने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है, क्या समुच्चय बोधक कहते हैं, अव्यय कहते हैं, निपात कहते हैं, या फिर विस्मयादि बोधक कहते हैं। तो निपात वो होते हैं जो कि कहते हैं ना, जो सब मतलब जो वाक्य में बल डालने का काम करते हैं, तो वो निपात होते हैं। ठीक है, तो निपात तो होगा नहीं। क्या समुच्चय बोधक हैं, या अवयव हैं, या फिर विस्मयादि बोधक हैं, तो ये आपका हो जाएगा विस्मयादि बोधक है। क्या होता है, विस्मयादि बोधक, जैसे आपका हर्ष हुआ, दुख हुआ, घृणा हुआ, पीड़ा हुआ इत्यादि जो मनोभाव उनको व्यक्त करने के लिए हम विस्मयादि बोधक इनको चिन्ह कहते हैं, या ये विस्मयादि बोधक होते हैं। विस्मयादि बोधक चिन्ह नहीं कहेंगे, ये विस्मयादि बोधक शब्द होते हैं। ठीक है, 39 नंबर कह रहा है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी फिर कह रहा है सरस्वती पत्रिका के संपादक कब बने, क्या 1905 में, 1904 में, 1906 में, या फिर 1903 में, तो आपका 1903 बिल्कुल सही जवाब होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। यानी महावीर प्रसाद द्विवेदी ने वर्ष 1903 में, ठीक है, वर्ष 1903 से वर्ष 1920 तक सरस्वती जो पत्रिका इसका संपादन किया था। कब से कब तक, तो 1903 से 1920 तक किया था। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन, कह रहा प्रत्यय मूलतः कितने प्रकार के होते हैं, प्रत्यय जो होते हैं मूलतः कितने प्रकार के होते हैं, तो प्रत्यय हमारे मूलतः 2 प्रकार के होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। कौन कौन से होते हैं, देखिए एक होता है कृत प्रत्यय और एक होता है तद्धित प्रत्यय। तो प्रत्यय हमारे कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, एक होता है कृत प्रत्यय और एक होता है तद्धित प्रत्यय।